अब जो है भैया भगवान गणेश के जन्म की कथा की ओर हम प्रवेश कर रहे हैं। एक बार की बात है, भगवान गणेश की माता पार्वती जो है गर्भगृह में स्नान कर रही थी। उसी वक्त जो है उन्होंने नंदी को द्वार पर खड़ा किया था द्वारपाल के रूप में। और जैसे ही भगवान शंकर द्वार पर आए तो नंदी उन्हें रोक नहीं पाया। भगवान शंकर डायरेक्ट अंदर चले गए। माता स्नान कर रही थी, उन्हें अच्छा नहीं लगा। माता ने कहा, अरे नंदी, मैंने तुझे एक काम सौंपा था, तूने अच्छे से नहीं किया बालक। तब माता पार्वती की सखियां कहने लगी कि हे देवी, भगवान शंकर के इतने सारे गण हैं, कम से कम आपके भी तो कोई गण होने चाहिए, तो कोई गण का निर्माण करो। तब भगवान शंकर की पत्नी माता पार्वती ने अपने उपटन से, मैल से नहीं, उपटन से, क्या चीज से? हाँ, उपटन। मैल के पीछे भागते हैं आप लोग। मैल नहीं था भैया, वो उपटन। उपटन लगाई हुई थी, उसी उपटन को पानी से साफ की, वो निकाली शरीर से और उसी का सुंदर प्रतिमा का निर्माण किया भैया। और यहीं पर जो है गणेश जी महाराज का जन्म हुआ। बोले गणेश जी महाराज की। और गणेश जी का निर्माण करने के बाद उनको द्वार पर खड़ा करके वो स्नान गृह को चले जाती हैं। भैया अब गणेश जी महाराज द्वार पर खड़े हो गए और एक दंड दे दिया गया। माता ने उन्हें एक दंड दिया और उस दंड को लेकर के गणेश जी महाराज खड़े हुए हैं। गणेश जी महाराज यहीं पर रहेंगे भैया। और गणेश जी महाराज को दंड दे करके द्वार पे खड़ा कर दिए हैं। हाँ, द्वार पर खड़े हुए गणेश जी महाराज। अब भैया उनका छाती चौड़ा और पेट बाहर था। लंबोदर स्वामी की। अब भगवान शंकर जो है धीरे धीरे चलते चलते पहुंचे हैं गणेश जी के पास। और भैया गणेश जी महाराज ने शंकर भगवान को देखा तो उन्हें रोक दिए महाराज, मत जाओ, अंदर मत जाओ। तब भगवान शंकर ने कहा, हे बालक, तुम कौन हो? तब गणेश जी महाराज ने कहा कि मैं माता गौरी का पुत्र हूँ और मुझे यहाँ पर माता गौरी ने खड़ा किया है, इसी कारण मैं यहाँ खड़ा हूँ और माता की आज्ञा है कि कोई भी अंदर ना जाए। तब भगवान शंकर ने कहा कि अरे पुत्र, मैं तो वो गौरी का ही पति हूँ भोलेनाथ, तो मुझे अंदर जाने दो। तो गणेश जी महाराज ने हाथ दिखाते हुए कहा कि नहीं नहीं भैया, चाहे कोई भी हो तुम, हम तो नहीं जानते आपको, इसी कारण आप यहाँ से चले जाइए, निवेदन है। तब भैया गणेश जी महाराज के वाक्य को सुनकर के भगवान शंकर प्यार से समझाए, देख तू गौरी का पुत्र बताता है अपने आप को, तो मैं तो उनका पति देव हूँ, तो मुझे जाने की आज्ञा क्यों नहीं है? मुझे जाने दे। भगवान शंकर कहने लगे गणेश जी, तो गणेश जी कहे कि आप कोई भी हो, मैं तो बोल ही रहा हूँ ना कि आप कोई भी हो, जाना वर्जित है, मतलब वर्जित है, आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान शंकर कई टाइम तक समझावे लेकिन माने नहीं। तब भगवान शंकर क्रोधित हो गए महाराज और तांडव करने लगे। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितांबुजंग तुंगम डमड्डमड्डमड्डमन्निनाडमड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नासिवासिं चकार चंड तांडवं तनोतु। नृत्य करने लगे महाराज। जटाकटाह सभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरे विलोलवे वल्लरे विराजमान मूर्ध
धगत 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 ज्वलल पाटके किशोर चंद्रशेखरे रचित तीक्षणं ममा धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधु रसपुरस्ते गंध संदते प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धरापदे क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तुमस् जटा भुजंग पिंगल प्रणामणि प्रभ कदम्ब कुंकुमद्धव प्रलिप्त दुग्धो मुखे मदान्ध सिंधु रसपुरत्त गुत्तरीय में दुरे मनो विनोदमद्भुतं विवर्तभूत वर सहस्र लोचना प्रवृत्य शेष लेख शेखरा जो नृत्य करने पूरा धरती में महाराज तांडव होने लगा। सारे देवता आ गए, भगवान शंकर क्यों तांडव कर रहे हैं। प्रसूनि ढोल धोरणी विधूसरान्वित भूभुजंग राजमालया निबद्ध जाट जुटकं श्रिये शिराय जायतं बंधु शेखरा। इतना प्रलय जैसा माहौल हो गया महाराज वहां पर। और भगवान शंकर नृत्य करते करते अपने त्रिशूल का प्रहार जो है भगवान गणेश के गले में कर दिए और गणेश जी का शिरोच्छेदन हुआ। गणेश जी महाराज धरती पर गिर गए, महाराज धरती पर गिर गए गणेश जी। और उनके मुख से उच्चारण हुआ माँ माँ माँ। माता गौरी दौड़े दौड़े आई, गणेश जी को पुकारने लगी, कहाँ है गणेश, कहाँ है। और पुकारे तो मैया अब आवाज कहाँ से आवे, क्योंकि गणेश जी महाराज का सिर तो कट के गिर गया है। और माता ने धरती में देखा कि गणेश जी का सिर गिर गया है, वो भी नीचे बैठ गई। और बैठी तो अब उनके अंदर भी हुंकार भरना चालू हो गया, चिल्लाने लगी, गणेश कहाँ है, गणेश 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 हर तरफ पुकार रही है, लेकिन गणेश दिख नहीं रहा है। भैया पूरे सृष्टि में जैसे भगवान शंकर के तांडव करने से प्रकोप हुआ था, लेकिन माता के तांडव करने से जो प्रकोप हुआ पूरा ब्रह्मांड देखने लग गया। गणेश जी महाराज धरती पर गिरे हुए थे और धरती पर गिरे हुए गणेश जी महाराज को देख करके माता कहे कि हे गणेश, और सारे देवताओं के ऊपर देखने लगी, किसने मारा। सबने हाथ दिखा दिया भोलेनाथ ने। और जो ही भोलेनाथ का नाम लिए माता शिथिल सी हो गई, शांत हो गई। अरे आपने मेरे पुत्र का वध किया, आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया। ये छोटे से बालक ने ऐसा क्या किया जो आपने ऐसा किया है, बताओ ने। तब भैया माता पार्वती जो है इस प्रकार से वाक्य कहने लगी, तो भगवान शंकर जो है तुरंत अपने गणों को भेजते हैं और गणों को भेज करके बोलते हैं कि जाओ और गणेश के लिए, गणेश के निमित्त उत्तर दिशा की ओर मुख किए कोई भी जीव जंतु सोया हो, कोई भी, तो उसके सिर को लेकर के आ जाना। तब गणेश जी महाराज के निमित्त जो है गण गए, तो सबसे पहले उन्होंने एक हाथी को देखा जो उत्तर की ओर मुख करके सोया हुआ था, उसी के सर को लेकर के आ गए। और गणेश जी महाराज ने, स्वामी श्री गणेश जी महाराज के सर पर जो है हाथी के सिर को भगवान शंकर ने जोड़ा है। और भगवान शंकर के सर जोड़ते ही भगवान गणेश गजानन के रूप में प्रकट हो गए हैं। बोलिए गजानन स्वामी की। और गणेश जी महाराज वो सब लोग आशीर्वाद देने लगे, सारे देवता आशीर्वाद देने लगे। बोले गजानन स्वामी की, लंबोदर जी महाराज की।